राणा साहब, ये जो अब तक 9 मई के बाद सारे वाकयात हुए हैं, अब तक आने वाली जो लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बताइएगा कि खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जी मेरे साथ साजिश हो गई और इसकी आड़ में मेरी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इत्तलात आपके पास है, क्या ऑडियो वीडियो कॉल्स के हवाले से, व्हाट्सएप कॉल्स के हवाले से, ट्विटर पैगामात, सोशल मीडिया दीगर के हवाले से आपके पास ये इंफॉर्मेशन है वाज़े तौर पर कि इनके पीछे पार्टी की फर्स्ट या सेकंड टियर लीडरशिप थी या खान साहब खुद थे? जी बिल्कुल, इस बारे में जो अब तक जो एविडेंस कलेक्ट हुई है और मजीद जो है वो कलेक्ट हो रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है कि न सिर्फ इसकी फर्स्ट और सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है वो इस प्लानिंग में शामिल थी और ये सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत जो है ये उस दिन ये सारा प्रोटेस्ट किया गया। और ये जब से ये एक नारा इजाद किया गया था कि इमरान खान को की गिरफ्तारी जो है वो हमारे लिए रेड लाइन होगी, उस वक्त से ये तैयारी हो रही थी और इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है। और वो मेहनत जो है वो इमरान खान साहब ने खुद भी की है और उनके साथ उनकी जो सेकंड और थर्ड लेवल की टीयर की जो लीडरशिप है उन्होंने भी की है। राणा साहब, एक बात बताइएगा, अभी तक हुकूमत वक्त ने वैसे क्या फैसला किया है? मतलब कहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी आपका इजलास हुआ है और अहम उसके अलावा भी इजलासात हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत कड़ा एहतसाब होगा और बाकायदा एग्जाम्पल बनाया जाएगा। तो वो लोग जो हमला आवर हुए या वो जो उनके पीछे थे, वो जो करवा रहे थे, क्या आप समझते हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा या आपको लगता है कि सिविल अदारों के हवाले किया जाएगा उनको? देखें, ये जो इन्होंने उस दिन जो इन्होंने अमल किया है उसके दो हिस्से हैं। एक तो इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है, तोड़ फोड़ की है, गिराव जलाओ किया है, और एक उन्होंने दिफाई जो इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर जो है ये तोड़ फोड़ की है। और बाद इनके एक्ट ऐसे हैं जो एक नेशनल प्राइड को जो है वो डैमेज करने के मुतरादिफ हैं। आप मुझे बताएं कि शोहदा की जो यादगारें हैं वो एक नेशनल प्राइड है। बेशक। और जब तक नेशनल कोई भी नेशन जो है वो प्राइड के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। फौज जो है, फौज का अगर प्राइड ना हो तो लोग फिर क्यों जाने देंगे? तो एक ऐसे यानी फख्र की अलामत और एक नेशनल प्राइड जो है उसको इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, ये चीजें जो है, और जो दिफाई तनसीबात के ऊपर हमले हैं या जना हाउस का गिराव किया, फिर उसके बाद लूटने के बाद उसे जलाया, तो ये चीजें जो है ये तो क्योंकि आर्मी से मुतल्लिका है तो ये आर्मी एक्ट के तहत ही जो है इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स होगी। अच्छा राणा साहब, ये तो बड़ी खबर आपने दी है कि आर्मी एक्ट के तहत होगी। ये बात मतलब है फैसला इस पे हो गया है या आपको लगता है कि आर्मी एक्ट ये कहता है कि अगर हमारे खिलाफ, तो इसलिए ये बात है कि उनके उधर ही होगा, मतलब आर्मी एक्ट के तहत ही जो है वो फैसला किया जाएगा? देखिए, आर्मी एक्ट जो है ना वो एक ऑपरेशनल लॉ है जी, कोई नई लेजिस्लेशन तो नहीं हम करने जा रहे। सही बात है। और उसके तहत जो है वो आर्मी कोर्ट्स जो है वो मौजूद है और आर्मी के ऊपर अगर कोई इस किस्म का ऑफेंसिव होता है तो दैट इज ट्रायबल देयर। राणा साहब, मैं एक आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आज की डेवलपमेंट भी है। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला हुआ है और इसमें एक इंक्वायरी अभी अब की जा रही है, कुछ जजेस के साथ शायद गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, 4-5 ऑडियोज का जिक्र हो रहा है। इस हवाले से कुछ तफसील थोड़ी बताएंगे कि कौन सी वो खास ऑडियो लीक्स हैं, कौन सी है, और वो मिशन भी बनाया गया है, उस कमीशन के अंदर उनको आई थिंक फोरेंसिक कराने के बाद उनका जायजा लिया जाएगा। उसमें शायद जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का भी नाम आ रहा है। इस हवाले से कुछ खबर देंगे? देखिए, ये बहुत ही आला सतही जो है वो कमीशन है और बड़ा एम्पावर्ड है जी, और वो जो है वो जो भी वो समझेगा वो रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को देगा
क्योंकि अब ये सारी दुनिया का तकाजा था, सारी दुनिया का मुतालबा था, बार्स का मुतालबा था, सिविल सोसाइटी का मुतालबा था कि भाई ये मालूम करें ये चीज़ें जो है ये इन्होंने पूरे इंसाफ के निज़ाम को जो है वो डैमेज किया है। और किसी जगह पे जो है वो स्थानीय लॉ का चक्कर आ रहा है कि वो उसके जरिए से कोर्ट कर रही है, किसी जगह पे जो है वो मदर लॉ का चक्कर आ रहा है। तो इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो बड़ी कंफ्यूज थी और लोगों को इसलिए गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि एक आला सतही जो है वो कमीशन कायम किया जाए जो इस बारे में जो है वो मुनासिब रिकमेंडेशन करे जिससे कौम को भी इत्मीनान हो और फिर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाए। राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ, इलेक्शंस के हवाले से क्या पीटीआई को वापस तरीके इंसाफ को असेंबलीज में आने की इजाजत दी जाएगी? क्योंकि खबर तो ये आ रही थी कि कहा जा रहा था, मैंने शायद खुर्रम दस्तगीर साहब को सुना कहते हुए कि नहीं जी इस्तीफे वापस नहीं हो सकते, अब ऐसा कोई मामला नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि जी इस्तीफे वापस करके वो असेंबली में वापस आए और शायद वो भी उनकी टोन से मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं हम खुद तो नहीं जाएंगे लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी शायद असेंबलीज में वापस आएगी, कोई टीओआर शायद तय होंगे और फिर इलेक्शन का मामला होगा। देखिए ये तो जो है वो स्पीकर साहब का प्रोगेटिव है, वो इस बारे में मुनासिब फैसला करेंगे और मेरा ख्याल है कि अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर शायद कल हुए हैं तो मेरा ख्याल है ये मंडे ट्यूसडे तक स्पीकर ऑफिस इस बारे में जो है वो बेहतर फैसला करे। राणा साहब एक बात बताइएगा, ये बात चल रही है कि तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों पर या तहरीके इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी पर या शायद इन जो मतलब है जो फौजी तनसीबात पे जो हमले किए और जिस तरह की गुफ्तगू और जो कुछ किया, ये कोई कह रहे थे कि बैन हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास भी शायद कुछ शवाहिद लेके गए। देखें जी, अगर ये दहशतगर्दी के इल्जामात साबित हो गए कि जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि ये मनसूबा बंदी के तहत हुए हैं और ये पार्टी की लीडरशिप के लेवल पे हुए हैं और ये पार्टी इसमें मुलव्वस थी, तो फिर तो लाजम है कि कानून का तकाजा है कि फिर तो पाबंदी लगेगी। राणा साहब, क्या आपको लगता है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक निकलकर सामने आएगा तहरीके इंसाफ को? खान साहब कह रहे हैं मेरी पार्टी को क्रश करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे लोग इस्तीफे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो बड़े अलमनाक और रोने वाले मनाजर सामने आ रहे हैं। दूसरा एक ये भी प्लीज बता दीजिएगा कि कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि खवातीन को इस तरह क्यों घसीटा गया और इस तरह मारा गया और उनके ऊपर इस तरह तशद्दुद क्यों किया? किसके ऊपर? जो खवातीन के ऊपर किया गया, जो खवातीन को की जो पिक्चर्स और ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो चली। नहीं, वो देखें ये पिक्चर जो है ये बड़ी फेक है और वो पकड़ी भी गई हैं, उनके ऊपर बात हो भी रही है और ये जो है वो बड़ी पुरानी पिक्चर्स को जो है वो ऑडिट करके फैब्रिकेट करके जो है इन्होंने फैलाया है। किसी खातून के ऊपर जो है वो कोई तशद्दुद नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसा जो है वो किया जाएगा। जो लोग गुनाहगार है वो बच नहीं पाएंगे और किसी बेगुनाह को जो है वो टच नहीं किया जाए। तो राणा साहब, अब ये फैसला मतलब है इलेक्शन कमीशन करेगा, ये साबित ये किस तरह, मतलब है मुझे थोड़ा सा जरा मैं चाहती हूँ इस हवाले से थोड़ी क्लियर एक पिक्चर हो जाए, ये किस तरह फिर साबित होगा? पहले क्योंकि अभी तो कारकुनान पकड़े गए हैं, दूसरे लीडर्स भी अंदर हैं, क्या कोई कोर्ट्स में पेश होंगे, वो वहां पे बयानात देंगे? ये किस तरह साबित होगा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये बयानिया, तो चले हमें पता है कि बयानिया तो आपने बनाया, लेकिन ये जलाओ घरा में डायरेक्ट मुलव्विस जो बैन की तरफ आप बात को लेके जा रहे हैं, तो ये किस तरह साबित होगा? मोहतरमा, ये सारे जो मुकदमा दर्ज हैं इनकी बाकायदा जेआईटीज बनी है, इनकी बाकायदा तफ्तीश हो रही है। वो तफ्तीश जो है वो इसी मकसद के लिए होती है और वो तफ्तीश का अमल जो है वो इन चीज़ों को साबित करेगा और जहाँ जहाँ पे साबित होगा उसकी एविडेंस कलेक्ट करेगा और वो एविडेंस जो है वो अदालत में पेश करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।